आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल बअसी बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके इस मन पसंदीदा क्विज शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो माल नसीहत का सामान फराहम कर दे वो बर्बाद नहीं होता। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं और मिलते हैं आज के पार्टिसिपेंट जनाब सैयद जवाद से। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद, आपने अपने फॉर्म में लिखा था कि आप पढ़ाई करते हो, आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? थर्ड स्टैंडर्ड। थर्ड स्टैंडर्ड, माशाल्लाह। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? मौलाना। मौलाना बनना चाहोगे, आलिम दीन, माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि आपका ये एम्बिशन ज़रूर पूरा हो। रेडी फॉर सवालों का सफ़र? जी। रूल से वाकिफ हो? जी। शुरू करें। यस। पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुरान मजीद किस सूरे पर जाकर तमाम होता है? ए सूरे फलक, बी सूरे फील, सी सूरे नास या डी सूरे तौहीद? सी सूरह नास। सी सूरे नास? जी। श्योर? महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी सूरे नास को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी सूरे नास इज द राइट आंसर। कुरान में 114 सूरे है और तरतीब के हिसाब से 114वां सूरा सूरे नास है। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूरे हमद कहाँ नाजिल हुआ? ए मक्का, बी मदीना, सी दोनों जगह या डी इनमें से कोई नहीं? कहाँ नाजिल हुआ? क्या ये मक्का में नाजिल हुआ या मदीने में नाजिल हुआ या दोनों जगह नाजिल हुआ? किसे महफूज करें? मेरे ख्याल से मक्का में हुआ है। आपके ख्याल से मक्का में हुआ है। बहरहाल अगर आपको आपके ख्याल पर इत्मीनान नहीं है तो आपकी मदद के लिए 3 लाइफलाइन मौजूद है। फ्लिप, 50-50 या डबल फ्रीज। ए मक्का। ए मक्का जी। महफूज कर लूँ? जी। आपको लगता है ये मक्का में नाजिल हुआ? मुमकिन है कि मक्का के बाद मदीने में भी नाजिल हुआ हो, तो फिर तो आंसर दोनों जगह हो जाएगा। आपके पास अभी भी लाइफलाइन मौजूद है। लाइफलाइन आपकी मदद के लिए ही है। 2 आंसर्स। 2 आंसर्स? यस। डबल फ्रीज? यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज डबल फ्रीज को एक्टिवेट कर दे। ओके, अभी कंप्यूटर 2 जवाब एक्सेप्ट करेगा। मक्का और मदीना। मक्का और मदीना, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर दोनों जगह नाजिल हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते मैंने मक्का मदीना दोनों सिलेक्ट कर दिया था। दोनों जगह। हाँ, अगर ये सूरा 2 बार नाजिल हुआ, एक बार मक्के में नाजिल हुआ, एक बार मदीने में नाजिल हुआ, तो इसका सही जवाब दोनों जगह होगा। आप मक्का मदीना दोनों ले लिया, फिर बोले भाई तीसरी जगह तो किसी सूर्य नाजिल ही नहीं हुआ था ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मक्का में है या दोनों जगह है, तो फिर आपको दोनों जगह रखना होगा ऑप्शन में।
जवाद साहब, डबल फ्रीज एक्टिवेटेड है। बताइए किसे महफूज करूं या किन दो जवाबों को मैं महफूज करूं? ए मक्का, बी मदीना, सी दोनों जगह या डी इनमें से कोई नहीं? ए मक्का। ए मक्का। और दूसरा जवाब? बस एक ही जवाब। हाँ। तो डबल फ्रीज को डीएक्टिवेट कर दे। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज डबल फ्रीज को डीएक्टिवेट कर दो। उन्होंने अपना लाइफलाइन लेने का इरादा बदली कर लिया है। अब आपको कोई एक ही जवाब महफूज करना है। किसे महफूज करूं? बताइए जवाद साहब, क्या सूरह हमद मक्का में नाजिल हुआ या मदीने में नाजिल हुआ या दोनों जगह नाजिल हुआ या इनमें से कोई भी जगह पर नाजिल नहीं हुआ? सी दोनों जगह। सी दोनों जगह जी। महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी दोनों जगह को महफूज कर ले और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी दोनों जगह इज द राइट आंसर। सूरह हमद 2 बार नाजिल हुआ है, एक बार मक्के में, एक बार मदीने में। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस सने हिजरी में पैदा हुए? ए 18 हिजरी, बी 25 हिजरी, सी 27 हिजरी या डी 38 हिजरी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत किस हिजरी सन में हुई? जवाद साहब सोच रहे हैं। हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ईयर ऑफ बर्थ क्या है? फिफ्टी। आप 50-50 का सहारा लेना चाहोगे? जी। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त अपनी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि आप इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दें। अब रह गए 2 ऑप्शंस, बी 25 हिजरी या डी 38 हिजरी। चलो हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। करबला कब हुई थी? 61 हिजरी। परफेक्ट। जी। उसके अंदर तकरीबन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र कितनी होगी? 2 ऑप्शन है हमारे पास, 25 हिजरी या 38 हिजरी। अगर 25 हिजरी राइट है तो उनकी उम्र तकरीबन 35 साल के ऊपर होना चाहिए। नियरेस्ट 20 की एज होगी उनके। 20 की एज होगी, नियरेस्ट मतलब 20 साल के करीब हो गए। ओके, तो क्या आंसर होना चाहिए? 38 हिजरी। 38 हिजरी जी। बराबर? जी। महफूज करूं? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी 38 हिजरी को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। डी 38 हिजरी इज द राइट आंसर।
अगर इतिहास में कभी कोई डेट नहीं समझ में आए तो उससे रिलेटेड वाक़यात समझने की कोशिश करना। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का इंतकाल कब हुआ था? 40 हिजरी के अंदर। ओके। इमाम हसन का इंतकाल 50 हिजरी में, इमाम हुसैन 60 हिजरी के अंदर, करबला का वाक़या 61 हिजरी करबला का वाक़यात है। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े जी। चौथा सवाल जनरल नॉलेज का सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है। डेक्कन प्लेटो कहाँ है? ए नॉर्थ इंडिया, बी साउथ इंडिया, सी वेस्ट इंडिया या डी ईस्ट इंडिया? डेक्कन प्लेटो ज्योग्राफी। आपको पता है इसका जवाब? डेक्कन प्लेटो जानते हैं? दक्कन। सोचो, नॉर्थ में हिमालयाज है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में तो अरेबियन सी है, नॉर्थ में कोई प्लेटो है? बड़ा मशहूर प्लेटो है ये इंडिया का, डेक्कन प्लेटो, दक्कन। ये नॉर्थ में आता है कि साउथ में आता है कि ईस्ट में आता है कि वेस्ट में आता है? बी। बी साउथ इंडिया। महफूज कर लो जी। बी साउथ इंडिया को महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी साउथ इंडिया को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी साउथ इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया का ये मशहूर प्लेटो दक्कन प्लेटो ये साउथ में है। ओके, नॉर्थ में कौन सा है? हिमालयाज। आगे बढ़े जी। पांचवा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस इमाम ने सबसे पहले खाके शिफा पर सजदा किया? ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या डी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? सबसे पहले खाके शिफा पर सजदा किया। ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। कंप्यूटर प्लीज ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। नाजरीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे लेवल 2 में।